हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि अब एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे और इसका इकाई 9 जो है मैंने बताया था कि सबसे पहले हम वही शुरुआत करने वाले हैं। तो इसके प्रमुख साहित्यकारों के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था, उनकी रचनाओं के बारे में बता दिया था। तो आप सभी जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्लेलिस्ट है मैंने तैयार कर दिया है, तो आप वहाँ उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और आज इसका दूसरा टॉपिक जो है मैं लेने जा रही हूँ, तो इसमें आपको कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। कुछ कवियों के बारे में हमें दे दिया गया है कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हमें पढ़नी है। तो इससे पहले देखिए, जब भी आप कवि को पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उनका जीवन परिचय भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में उस लेखक या कवि से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आज जिस कवियत्री के बारे में बताने वाली हूँ वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। तो वीर रस की ये कवित्री है। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये वीर रस की कवित्री है और इनका जन्म जो है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के एक गांव निहालपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। वे एक जमींदार थे। वे शिक्षा को प्रमुखता देते थे। और ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो 4 बहनें और 2 भाई थे। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है 1919 सन में खंडवा के एक ठाकुर परिवार में लक्ष्मण सिंह से करवा दिया गया। इसके बाद वे जबलपुर चली गई थी और 1921 में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन में जो है इन्होंने भाग लिया था। और इन्होंने इस कारण से जो है ये 2 बार जेल भी गई थी और जेल की जो यातनाएं होती है वो भी इनको सहनी पड़ी थी। तो उस टाइम का हालात जो हम कह सकते हैं, जिस टाइम ये लेखिका थी, कवित्री थी, उस टाइम जो माहौल था देश में, अंग्रेजी सरकार का जो जुल्म है, आज़ादी से पहले की जो स्थिति थी, उस बीच इनका जीवन काल रहा है। तो इनकी कविताओं में हमें वीर रस से पूर्ण वही देशभक्ति की भावना जो है इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी। तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि पहली महिला कौन थी, तो ये महिला कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान थी। एक वीर स्वभाव की रचयिता होने के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। इनकी 5 संतानें थी और इनका देखिए प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मिला तेज से तेज किसके जीवन पर आधारित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है, जो इनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है। तो ये प्रश्न जो है आ चुका है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है और किसने लिखी है, किसके जीवन पर आधारित है। तो ये देख लीजिए। सन 1976 में सुभद्रा कुमारी जी पर 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके साथ ही 28 अप्रैल 2006 में भारतीय तट रक्षक सेना ने एक जहाज का नाम उनके नाम पर रखा। तो ये सारे कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और इनकी मृत्यु जो है 14 फरवरी 1948 में सिवनी में एक सड़क दुर्घटना के कारण हुई थी। और अब इनकी रचनाओं की बात करें तो सुभद्रा कुमारी जी ने 88 कविताएं और 46 कहानियों की रचना की है। और इनका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। तो इनके पहला काव्य संग्रह कौन सा है? मुकुल। झांसी की रानी इनका बहुचर्चित कविता है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी के जीवन की शौर्य गाथा का वर्णन किया है और ये आप सभी को पढ़ना भी है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है बिखरे मोती 1932 ईस्वी, उन्मादिनी 1934 ईस्वी, सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी। इनका पहला कहानी संग्रह 15 कहानियों वाली बिखरे मोती 1932 ईस्वी। अब बिखरे मोती में कितनी कहानियाँ संकलित है? 15 कहानी। तो वो 15 कहानियाँ ये रही, भाग्यवेश, होली, पापी पेट, मछली रानी,
परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध, ग्रामीणा। ये इनकी 15 कहानियां हैं जो बिखरे मोती में संकलित है। इसके बाद इनका अगला कहानी संग्रह है उन्मादिनी 1934 ईस्वी, जिसमें 9 कहानियां जो है संकलित है। वो 9 कहानियां कौन सी है? तो उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्ति, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग और वैश्या की लड़की। इस कहानी के स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य है। और इनका अंतिम और तीसरा कहानी संग्रह जो है वो है सीधे साधे चित्र, प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी, और इसमें जो है 14 कहानियां संकलित है। वो 14 कहानियां हैं रूपा, कैलाशी नानी, बियाहला, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी और मंगला। और इसमें जो है विषय वस्तु की बात करें तो इन कहानियों में नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याओं का विवरण किया गया है। इसके अतिरिक्त हींगवाला, राही, तांगेवाला और गुलाब सिंह राष्ट्रीय विषयों पर आधारित कहानियां हैं। अब इनके कविता संग्रह है मुकुल, त्रिधारा। तो ये दोनों इनके कहानी संग्रह है। इनकी प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो देखिए अनोखा दान, आराधना, इसका रोना, उपेक्षा, उल्लास, कलह कारण, कोयल, खिलौने वाला, चलते समय, चिंता, जीवन फूल। झांसी की रानी की समाधि पर, झिलमिल तारे, झांसी की रानी, ठुकरा दो या प्यार करो, तुम, नीम, परिचय, पानी वधू, पूछो, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा और प्रथम दर्शन। प्रभु तुम मेरे मन की जानो, प्रियतम से, फूल के प्रति, विदाई, भ्रम, मधुमेह प्याली, मुरझाया फूल, मेरा गीत और मेरा जीवन। आगे है मेरा नया बचपन, मेरी टेक, मेरे पथिक, यह कदम्ब का पेड़। इसके अलावा यह कदम्ब का पेड़ ये 2 पार्ट में है। विजयी मयूर, विदा, वीरों का कैसा हो बसंत और वेदना। इसके अलावा व्याकुल चाह, समर्पण, साध, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग में बसंत। तो ये सब इनके कविताएं हैं। अब बात करते हैं बाल साहित्य पर। तो झांसी की रानी, कदम्ब का पेड़ और सभा का खेल। सुभद्रा जी की अन्य प्रसिद्ध कविताएं वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती और विदा है। इन कविताओं में आज़ादी के आंदोलन के बारे में जो है दिखाई पड़ता है। सुभद्रा जी की कविताएं राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है और देशभक्ति की भावना को जगा देती हैं। अब बात करते हैं इनको कौन कौन से सम्मान जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो पहला है शेक्सपियर पारितोषिक 1931 ईस्वी, और ये इनको मिला था इनके कविता संग्रह मुकुल के लिए। अगला है शेक्सपियर पारितोषिक 1932 ईस्वी, इनके कहानी संग्रह बिखरे मोती के लिए इनको दूसरी बार जो है दिया गया ये पुरस्कार। तीसरा है भारतीय डाक विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा जी के सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जो है जारी किया गया। अगला है भारतीय तट रक्षक सेना ने, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके नाम पर जो है जहाज का नाम रखा था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के सम्मान में जबलपुर में उनकी प्रतिमा लगाई गई। अब इनके जीवन पर जो है लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी और इनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मेला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी, जिसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर मंगला अनुजा ने अपनी पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान में उनके साहित्य व स्वाधीनता संग्राम के जीवन पर प्रकाश डाला है। स्वाधीनता संग्राम में उनके कविता के जरिए नेतृत्व को भी व्यक्त किया गया है। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली किस प्रकार की थी। सुभद्रा जी ने अपनी रचनाओं में सरल भाषा व काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचना सादगीपूर्ण व हृदयग्राही है, जिनमें तत्सम शब्द जो है वो प्रधान रूप से देखने को मिलती है। भाषा सरल व सुबोध है। रचनाओं में जो है ओज, प्रसाद व माधुर्य गुण विद्यमान है।
इन्होंने कविता के अर्थ को व्यापकता व गहराई दी है। इनकी शैली में अलंकार व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए डिटेल में दी है क्योंकि आजकल जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें कई बार होता है कि लेखकों के बारे में भी दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण इस लेखक में विद्यमान है या इस लेखक पर है, जैसा कि अभी नेट के पेपर में भी देखने को मिला है। तो हमें उसी पर आधारित जो है प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे ताकि कैसा भी पेपर हो आपकी तैयारी जो है वो हर प्रकार से कंप्लीट रहे। तो इसलिए इतने डिटेल्स में मैंने आप सभी को यहाँ जीवन परिचय बताया है और आगे भी जो है आगे सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे आगे की चीज़ें। आप सभी चैनल से जुड़े रहिएगा, यहाँ पर आपको MP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो है कराई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।